तो स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन है इम्पल्स और मोमेंटम वाले टॉपिक पर। और क्वेश्चन इस तरह का है कि ए हेमिस्फीयर एस एंड ए पार्टिकल पी आर ऑफ सेम मास एम इक्वल टू √2 kg। एक हेमिस्फीयर है, एक पार्टिकल है और दोनों का मास इक्वल है और मास की वैल्यू दी है क्वेश्चन में √2 kg के बराबर। पार्टिकल को ड्रॉप किया है h हाइट से। P is dropped from a height h. Sphere S is kept या hemisphere S is kept on the smooth horizontal surface. तो हेमिस्फीयर स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, यानी फ्रिक्शन नहीं है वहाँ पर। द फ्रिक्शन बिटवीन P एंड S इज ऑल्सो एब्सेंट। तो पार्टिकल और हेमिस्फीयर इनके बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। P कोलाइड्स इलास्टिकली विद S एज शोन इन द फिगर। और किस जगह पर कोलिजन होता है वो डायग्राम में दिखाया हुआ है। जहाँ पर कोलिजन हो रहा है इस पॉइंट पर ये दिखाया हुआ है, एंगल वगैरह भी बनाए हुए हैं। ठीक है, आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स हॉरिजॉन्टल। कोलिजन के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाती है। गिरता वर्टिकल है, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाती है। फाइंड रेशियो ऑफ इम्पल्स ऑफ द ग्राउंड on the hemisphere to the speed of hemisphere after collision। ठीक है, तो ग्राउंड से हेमिस्फीयर पर जो इम्पल्स लगेगा वो और हेमिस्फीयर की स्पीड जो आफ्टर कोलिजन आएगी वो, उन दोनों का रेशियो निकालना है। तो जो सिचुएशन है उसको थोड़ा और समझ लेते हैं। पार्टिकल ने हिट किया यहाँ पर, तो मैं मान लेता हूँ कि पार्टिकल ने जिस वेलोसिटी से हिट किया है, ठीक है, डायग्राम में क्लैरिटी के लिए थोड़ी लाइन में लंबी बना रहा हूँ। किस वेलोसिटी से हिट किया इसको, वेलोसिटी v0 से हिट किया। ये v0 की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। वो कितनी होगी, √2gh के बराबर। तो v0 वेलोसिटी से पार्टिकल ने हिट किया। अब कोलिजन के बाद पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो हम मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है vp, और स्फीयर भी आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव करेगा और इसकी वेलोसिटी हो जाती है vs के बराबर। तो पार्टिकल की वेलोसिटी और स्फीयर की वेलोसिटी vp और vs ये हमने शो की। अब एक चीज़ देखो कि अगर पार्टिकल और हेमिस्फीयर को अगर हम एक सिंगल सिस्टम ले लें तो इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो कोलिजन के ठीक पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल का मोमेंटम कितना है, 0, और स्फीयर का मोमेंटम भी 0 है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन स्फीयर का मोमेंटम हम लेंगे mvs, और मान लो मैं लेफ्ट साइड को अगर नेगेटिव ले लेता हूँ तो पार्टिकल का मोमेंटम राइट साइड में है तो उसको पॉजिटिव लिखूँगा तो वो जाएगा mvp। इसको सिंप्लीफाई करने से हमको मिलेगा vs इक्वल टू vp, यानी पार्टिकल की जितनी वेलोसिटी है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन पार्टिकल और स्फीयर का सेम होगा। इसलिए मैं दोनों के जो सिंबल हैं वो भी सेम ले लेता हूँ, यानी कि पार्टिकल और स्फीयर दोनों की वेलोसिटी को हम v से ही रिप्रेजेंट करेंगे आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अच्छा, तो अब मैंने ये लिख लिया v, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन भी लिख ली यहाँ पर। अब पार्टिकल की वजह से स्फीयर पर जो इम्पल्स लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी ये। पार्टिकल की वजह से जो फोर्स लगेगा स्फीयर पर वो नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन कैसी होगी, इम्पल्सिव। तो वो जो मैंने डायरेक्शन बनाई अभी आपको एरो से, ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। इम्पल्स मान लेता हूँ मैं, ये कितना है, इस इम्पल्स को मैंने लिखा ये j के बराबर है। ये किसने लगाया है, उस नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स है जो पार्टिकल की वजह से हेमिस्फीयर पर आएगा। लेकिन जिस इंस्टेंट पे कोलिजन होगा तो ग्राउंड से लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है स्फीयर पर वो भी इम्पल्सिव हो जाएगा, उस मोमेंट के लिए वो इम्पल्सिव होगा। तो एक इम्पल्स इस पर ग्राउंड से भी लगेगा। तो ग्राउंड से लगने वाला जो इम्पल्स है उस इम्पल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, J1 से। तो वो इम्पल्स J1 के बराबर है, और जो इम्पल्स पार्टिकल की वजह से लगा है वो कितना है, J के बराबर है। ठीक, हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है। क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि आप निकालिए J1/V,
ये पूछा है। ग्राउंड से लगने वाला इम्पल्स J1 और हेमिस्फीयर की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन का रेशियो उन्होंने हमसे पूछा है। तो ये रेशियो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, अगर मैं हेमिस्फीयर पर या पार्टिकल पर इम्पल्स की इक्वेशन लिखूं मैं, तो इस पार्टिकल पर इम्पल्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। पार्टिकल पर तो एक ही इम्पल्स लग रहा है, पार्टिकल पर एक ही इम्पल्स कौन सा है, ये वाला। इधर मैं इसको बना देता हूँ डायग्राम में, ये है J, पार्टिकल पर इम्पल्स J है, और उसी के अपोजिट इम्पल्स पार्टिकल की वजह से हेमिस्फीयर पर भी J के बराबर है। ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं पार्टिकल पर इम्पल्स की इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो अब मेरी वजह से आपको देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ एडजस्टमेंट साइज में यहाँ पर। तो मैं आ जाता हूँ अब यहाँ पर। अच्छा, तो अब पार्टिकल पर अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इम्पल्स की इक्वेशन लिखें, तो देखो पार्टिकल पर जो इम्पल्स लग रहा है J, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, J cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल आएगा J sin थीटा। तो इम्पल्स होगा J sin थीटा इक्वल टू, ये हम किस पर लिख रहे हैं, पार्टिकल पर। तो पार्टिकल पर इम्पल्स होगा पार्टिकल में चेंज होने वाले मोमेंटम के बराबर। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम में चेंज लिखते हैं। तो फाइनल मोमेंटम पार्टिकल का कितना है, mvp, लेकिन vp को कितना लिखा है हमने, v ही लिखा है, तो mvp, और इनिशियल मोमेंटम कितना था उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ से हमको J की वैल्यू मिल जाती है, J इक्वल टू आ जाएगा mv अपॉन साइन थीटा। इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर 1। अब पार्टिकल पर इम्पल्स की इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि मैं ज़रा v और v0 को आपस में रिलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसकी वजह है, अभी मैं आगे बताऊँगा किस डायरेक्शन में इम्पल्स की इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो मैं यहीं आगे बताता हूँ। मैं इम्पल्स की इक्वेशन लिख रहा हूँ इस वाली डायरेक्शन में। किस पर लिख रहा हूँ इस डायरेक्शन में, पार्टिकल पर, ठीक है। तो पार्टिकल पर इम्पल्स की इक्वेशन इस डायरेक्शन में लिखने के लिए क्लैरिटी के लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम ही बना देता हूँ यहाँ पर, फिर समझाता हूँ आपको उसमें। मान लो ये हेमिस्फीयर है और ये एंगल थीटा था, ये भी थीटा है, और ये इम्पल्स है J पार्टिकल पर। पार्टिकल की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है v0 और आफ्टर कोलिजन हो जाती है यहाँ पर v। तो मैं इम्पल्स लिख रहा हूँ पार्टिकल पर J इक्वल टू, J इसी डायरेक्शन में है ना इधर, तो J को मैंने पॉजिटिव लिया, मतलब मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया। फाइनल मोमेंटम कितना लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम में ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा, यानी कि v sin थीटा। तो मोमेंटम कितना हुआ, mv sin थीटा। तो mv sin थीटा, ये है मोमेंटम रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल का, इनिशियल मोमेंटम। अब ये एंगल थीटा है, तो v0 को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा v0 cos थीटा। मास से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मोमेंटम हो गया, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी J को हमने आउटवर्ड को पॉजिटिव लिया था तो इनवर्ड को नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस mv0 cos थीटा के बराबर होगा, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने। अब डायग्राम में ये वाला हटा देता हूँ, जगह कम पड़ रही है यहाँ। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो ये जाएगा J इक्वल टू mv साइन थीटा। अच्छा, ये mv0 था, सॉरी, ये जो नीचे वाली वेलोसिटी थी ना इधर, इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम है ये mv0 साइन थीटा है। तो ये हो गया प्लस, यार mv0 फिर गलती करती, mv0 cos थीटा है ये, तो mv0 cos थीटा, ठीक है। इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो mv sin थीटा प्लस mv0 cos थीटा, ये आ गया J। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम J को इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा mv। अच्छा, फिर मैं सामने आ रहा हूँ तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ अब यहाँ। तो अब इसको हम लिखते हैं mv अपॉन साइन थीटा
इक्वल्स टू एम वी साइन थीटा प्लस एम वी नॉट कॉस थीटा। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब देखो एम वी में एम तो कैंसिल हो जाएगा सभी जगह। अब मुझे वी और वी नॉट में और रिलेशन चाहिए। तो इसमें एक प्रॉपर्टी और दी है, एक कंडीशन और दी है कि ये कोलिजन कैसा इलास्टिक है। तो इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन लिखता हूँ। तो बिफोर कोलिजन से पहले पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। स्फीयर में तो वेलोसिटी थी नहीं क्योंकि वो तो रेस्ट में था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी स्फीयर की हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पार्टिकल की हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यानी कि वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2v स्क्वायर। तो वी नॉट कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2v के बराबर। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन यहाँ से स्पेस का मैं इसलिए मिटा रहा हूँ। तो फाइनल रिजल्ट लिखूंगा। हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया एनर्जी कंजर्वेशन से, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट 2v, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट 2v के बराबर। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 से वी नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो अब ये रिलेशन बचेगा एम वी अपॉन साइन थीटा इक्वल टू एम वी साइन थीटा प्लस एम वी नॉट को लिखा अंडर रूट 2v, तो अंडर रूट 2v कॉस थीटा। राइट, अब इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी, इसमें एम वी और ये एम वी, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा यहाँ पर 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस अंडर रूट 2 कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा के बराबर। और मैं यहाँ से होता हूँ अब गायब, जिससे ये आपको दिखता रहे साफ साफ। एलसीएम लेके अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आगे बढ़े तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा। एक कॉस थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट 2 के बराबर। अब मैं फिर स्पेस का मैं इसलिए ये बाकी चीज़ें यहाँ से मिटाता हूँ और डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख के रखूँगा कि कॉट थीटा कितना आ गया, अंडर रूट 2 के बराबर। ठीक है, तो सॉल्व करने पर हमको रिलेशन मिल गया है कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2। ये है इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हमको J1 लेके आना है कहीं से। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में इम्पल्स की इक्वेशन लिखते हैं हेमीस्फीयर पर। तो ये मैंने हेमीस्फीयर का डायग्राम बनाया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा हेमीस्फीयर का डायग्राम। और इस पर हेमीस्फीयर पर जो इम्पल्स लगेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में वो कौन कौन से होंगे। एक तो इम्पल्स लग रहा है ग्राउंड से, वो है J1। और जो J था उसका J का ये जो J था इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा J कॉस थीटा। तो यहाँ से लग रहा है ये J कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो J1 माइनस J कॉस थीटा इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में इम्पल्स की इक्वेशन हेमीस्फीयर पर हम लिख रहे हैं। और हेमीस्फीयर का मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल भी 0 है, इनिशियल भी 0 है। तो यहाँ से रिलेशन आता है J1 इक्वल टू J कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, अब हम J की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से उठा के इसमें रख देंगे। ये J की जो वैल्यू है वो हम यहाँ रख देते हैं उठा के। तो ये बचेगा एम वी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा एम वी कॉट थीटा के बराबर।
एम वी कॉट थीटा के बराबर ये आ गया है। मैं ज़रा पोजीशन बदलूँ फिर अपनी। तो J1 की वैल्यू है एम वी कॉट थीटा, तो J1 अपॉन वी यही कैलकुलेट करना है, J1 अपॉन वी हमको क्वेश्चन में। तो J1 अपॉन वी इज इक्वल टू हो जाएगा एम कॉट थीटा। अब m की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, √2 kg, और कॉट थीटा भी इक्वेशन नंबर 5 में लिखा हुआ है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, √2 के बराबर। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा 2, और यही है इसका आंसर। ठीक है, यूनिट अपने आप एडजस्ट कर लेना आप लोग इसकी। तो J1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर। तो इस तरह से ये सॉल्व करना था। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस इसमें काम ये है कि आपको कॉस थीटा, साइन थीटा या कॉट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसका सलूशन मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर रहता है। ठीक है, बाय बाय।